Hello students, I am your English teacher Diga Shrivastava and today we will complete our second chapter, Farmer and his son. तो have you remembered हमने लास्ट में कहाँ तक पढ़ा था? Okay, I am telling you. किसान का जो किसान होता है उसके 3 बेटे होते हैं. किसान मर जाता है और जो लड़के होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होते हैं. तो वो उनको एक सीक्रेट बता के जाता है कि तुम्हारे बाबा और ग्रेट ग्रैंडफादर ने खेत में एक बहुत बड़ा सोने चांदी का खजाना छुपा के रखा है. उसको खोदो मैदान को और उसको ढूंढो. तो उसके मर जाने के बाद उसको खोदते हैं लेकिन उसको कोई भी वहाँ पे गड़ा हुआ खजाना नहीं मिलता है. वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उसके लड़के और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं. तो आगे हम स्टोरी यहाँ से कवर करेंगे आज. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. देयर नेबर who had watched them carefully said to them, you have worked so hard, have dug the whole field so well with your bare hands. उनका जो पड़ोसी होता है उन लड़कों का, वो उसने सारा सब कुछ बहुत ध्यान से उसने देखता है, वो उसने सब कुछ देखा था. तो फिर उनसे वो कहता है कि यू हैव वर्कड सो हार्ड, तुमने बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने मेहनत करी है. एंड तुमने पूरा जो मैदान है, पूरा खेत है, तुमने उसको अच्छे से बिल्कुल खोद दिया है अपने खाली हाथों से, बिना किसी मदद के. तुमने अपने खाली हाथों से, बेयर हैंड्स मतलब खाली हाथों से तुमने उसको अच्छे से पूरा खोद दिया है. वाई शुड यू नाउ सिट एंड लेट योर गुड वर्क गो टू वेस्ट. अब आपको क्यों बैठ जाना चाहिए और अपने अच्छे कामों को ऐसे बर्बाद करने देना चाहिए. वो नेबर बोलता है लड़कों से. Sow some seeds and that when the time comes you shall at least have a harvest to reap. वो कहता है कि अब कुछ उसमें बीज तुम बो दो. अगर तुमने अब खेत को जोत ही दिया है, खेत को पूरा तुमने खोद दिया है, तो उसको तुम उसमें कुछ बीज को बो दो ताकि जब समय आए तो एटलीस्ट तुम्हारे पास तुम्हारी फसल रहे काटने के लिए, है ना. एट लास्ट में जब टाइम आएगा बीज बोने के बाद तुम्हारे पास फसल रहेगी जिसको तुम काट सकते हो. ऑल्दो द फार्मर्स सन डिड नॉट लाइक इट. हालांकि जो किसान के लड़के थे वो इसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन दे एग्रीड, वो मान गए. एंड डिड एज द नेबर हैड सेड, और उन्हें वैसे ही किया जैसे कि उस पड़ोसी ने उनको कहा था. दे हैड डग द फील्ड सो वेल दैट एट द हार्वेस्ट टाइम दे हैड सो मच ग्रेन एंड दैट दे डिड नॉट हैव इनफ प्लेस टू स्टोर इट. जैसे उसने कहा था पड़ोसी ने, उन लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया. उन्होंने मैदान को खेत को बहुत अच्छे से पूरा खोदा और जब फसल कटाई का टाइम आया तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको बहुत सारा अनाज मिल गया. उनके पास था, इतना उनके पास अनाज था कि उसको रखने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उनके पास काफ़ी जगह भी नहीं थी. दे वर फोर्स्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ इट टू द नेबर. तो मजबूर थे कि उन्होंने क्या किया कि अपना कुछ जो ग्रेन था, अनाज था, उसको अपने पड़ोस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बंटवा दिया, बांट दिया. It was only then that they had realized what their father had been trying to tell them. और तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिताजी उनसे क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब तुम काम करो, तुम फसल, उन्होंने बोला था कि खेत में आपका खजाना गड़ा हुआ है, उसको जाके निकालो. तब लड़कों को बाद में समझ में आया कि असली खजाना हमारी वो था कि हमने उस खेत को खोदा, हमने उसमें बीज बोए जिससे हमें फसल मिली, जिसको हमने बेचा, जिससे हमको अनाज मिला, हमें पैसे मिले. तो ये हमारे फादर, हमारे पिता हमें बताने की कोशिश कर रहे थे. उनको ये बाद में एहसास हुआ. फ्रॉम दैट टाइम, उस टाइम से आगे, ऑनवर्ड मतलब आगे, दे वर्क वेरी हार्ड. उन्होंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी. एंड बिकम रिच, और वो अमीर बन गए. एंड वर वेल लव्ड इन द नेबरहुड, और अपने पड़ोस में भी वो सबसे प्यार करते थे और प्यार से रहते थे. तो ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है. इस स्टोरी का मोरल क्या है, इस स्टोरी हमें क्या लेसन मिलता है कि हमारी जो लेजीनेस होता है, हमारा जो आलस होता है, लेजीनेस इज़ द बिगेस्ट एनिमी, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है. हमें आलस नहीं करना है और अच्छे से मेहनत करनी है, राइट. और तो उसी मेहनत के साथ आपको भी आलस नहीं करना है और इस पूरी स्टोरी को आपको लर्न करना है. जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको कॉपी में नोट करिए और इनकी वर्ड मीनिंग्स भी आप लर्न करिए. थैंक यू.